आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर रांची स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी साझा करते हुए लिखा, महान स्वतंत्रता जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर शत शत नमन। पलामू में गर्भवती महिला की मौत मामले में हाईकोर्ट की जनहित याचिका बंद, आरोपियों की रिमांड जारी। झारखंड हाईकोर्ट में पलामू के हुसैनाबाद में दहेज के लिए गर्भवती महिला की मौत पर संज्ञान की सुनवाई के बाद जनहित याचिका बंद कर दी गई। पलामू एसपी ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि पति के खिलाफ चार्जशीट 3 जनवरी 2025 को दाखिल हो चुकी है। सास और देवर ने 10 जनवरी को सरेंडर किया और अब रिमांड पर पूछताछ जारी है। मृतिका मिक्की कुमारी की शादी अप्रैल 2024 में हुई थी, लेकिन दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। 1 जनवरी को वह मृत पाई गई थी। मामले में अनुसंधान जारी है। लातेहार में जमीन म्यूटेशन के लिए रिश्वत लेते सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश राम गिरफ्तार। पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो ने बरवाडीह प्रखंड के प्रभारी सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश राम को गुरुवार को उनके घर से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 30 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए 1 लाख की मांग करते हुए पहली किस्त लेते पकड़े जाने पर उन्होंने हंगामा किया, जिस पर पुलिस बुलाई गई। पहले भी 2011-12 में जमीन फर्जीवाड़े के आरोप में वह निलंबित हो चुके हैं। चाईबासा में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाले की जांच पर दायर जनहित याचिका वापस। झारखंड हाईकोर्ट में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाले की जांच की मांग पर दायर जनहित याचिका को मतलूब इमाम ने वापस ले लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि ईडी द्वारा मांगे गए दस्तावेज 2 सप्ताह में उपलब्ध कराए जाएंगे। 2008 से 2011 के बीच हुए इस घोटाले में चाईबासा पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 13 मामलों में एसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सरना पूजा स्थल पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आदिवासी समुदाय की नाराजगी। रांची के सिरमटोली स्थित केंद्र सरना स्थल पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आदिवासी समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। बुधवार को लोगों ने सरमटोली चौक पर 2 घंटे का जाम लगाया। इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। मंत्री ने कहा कि सरना पूजा से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का सम्मान किया जाता है, वैसे ही सरना पूजा स्थलों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्लाईओवर निर्माण में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ के गोला में मवेशी तस्करी का बड़ा मामला, बजरंग दल और ग्रामीणों ने पिकअप वैन पकड़ी। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में बड़की कुइयां गांव के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मवेशी तस्करी का खुलासा किया। पिकअप वैन में 6 वृद्ध गाय और 5 बछड़ों को बेरहमी से बांधकर बोकारो ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वैन को जब्त कर चालक व खलासी को हिरासत में लिया, जबकि 2 संदिग्ध फरार हो गए। वैन पर नंबर प्लेट नहीं था और यह रांची से होकर गोला के रास्ते बोकारो जा रहा था। इससे पहले भी इलाके में तस्करी के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। झारखंड पुलिस के जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 2049 फरियादियों ने अपनी समस्या सुनाई। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बुधवार को राज्य में सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता की देखरेख में हुए इस कार्यक्रम में कुल 2049 फरियादियों ने पुलिस अधिकारी के सामने समस्याएं साझा की। राज्य के 24 जिलों में बनाए गए 83 केंद्रों पर फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें रांची से लेकर खूंटी, सिमडेगा और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में फरियादें प्राप्त हुई। रांची में तेज रफ्तार कार से सुरक्षा कर्मियों को टक्कर, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रांची के खेलगांव ओपी क्षेत्र में बाबा चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने रांची जेल के 2 सुरक्षा कर्मियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में समीर कुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चंद्रदेव गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों सुरक्षाकर्मी बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, लेकिन समीर कुमार राय को मृत घोषित कर दिया गया। चंद्रदेव का इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे की जाँच की शुरुआत कर दी है और कार की पहचान की जा रही है। लातेहार में बोलेरो दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, 3 अन्य घायल। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक बोलेरो के पेड़ से टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। दुर्घटना रेंगाई गांव के सुग्गी मोड़ पर हुई, जहां बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। मृतकों में नवीन टोपो और वाल्टर कुजूर शामिल हैं। घायल अर्जुन किरकेट्टा, अशित और जेम्स टोपो का इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। महुआ डांड पुलिस ने वाहन जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
झारखंड में सर्दी के मौसम में गर्मी का रिकॉर्ड। चाईबासा का तापमान 33.8 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड में इस सर्दी के मौसम में गर्मी का जोरदार असर देखने को मिला। चाईबासा का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे उच्चतम तापमान है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज और खूंटी में भी तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रांची का अधिकतम तापमान इस बार 27 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल यह 17.4 डिग्री था। मौसम विभाग ने इसे असामान्य बदलाव बताते हुए इस समय ठंड की बजाय गर्मी का एहसास होने की पुष्टि की है। 26 जनवरी को झारखंड में 44 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को झारखंड के 44 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 7 आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें प्रभात कुमार, एवी होमकर, अंजनी झा और अनु बिरथरे प्रमुख हैं। इन अधिकारियों और कर्मियों को 3 श्रेणियों में पदक दिए जाएंगे: सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक। राज्यपाल मोराबादी में आयोजित एक समारोह में इन पदकों को प्रदान करेंगे। एनटीपीसी के कोल परियोजना में खनन से आदिवासी समुदाय के 2 सदस्यों की मौत। एनएचआरसी से अभी तक जवाब नहीं। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी की चक्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों की मौत हो गई। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अब तक हजारीबाग जिला प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर मामला दर्ज किया है। सामाजिक कार्यकर्ता मंटू सोनी की शिकायत पर आयोग ने डीसी और एसपी से जवाब मांगा, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं माना गया। मंटू सोनी ने सवाल उठाया कि खनन से पहले बिरहोर परिवारों को पुनर्वास क्यों नहीं किया गया और क्यों फॉरेस्ट क्लियरेंस की गलत जानकारी दी गई। झारखंड सरकार का बड़ा कदम। स्काई डाइविंग फेस्टिवल और पर्यटन सर्किट के जरिए बढ़ेगा राज्य का पर्यटन। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यटन विभाग ने स्काई डाइविंग फेस्टिवल के आयोजन की योजना बनाई है, जो रोमांचक खेलों के शौकीनों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू और डोम्बारीपुरु को एक टूरिज्म सर्किट के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस सर्किट में तमाड़ का दीवड़ी मंदिर, अड़की, उलिहातू और गुटुहातू के डोम्बारीपुरु जैसे स्थल शामिल होंगे, जो पर्यटकों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का मिश्रित अनुभव प्रदान करेंगे। झारखंड में खनिज खदानों की नीलामी से राज्य को मिलेगा 5,000 करोड़ रुपए का लाभ। झारखंड सरकार ने खनिजों की खदानों की नीलामी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे राज्य सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की उम्मीद है, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खनिजों का पता लगाने और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य में लौह, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, सोना और अन्य खनिजों का अन्वेषण किया जाएगा। इसके साथ ही नई आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर पैकेज के माध्यम से भूवैज्ञानिक मैपिंग, अन्वेषण रिपोर्ट और खनन योजनाएं तैयार करेंगे। पलामू, हजारीबाग और लातेहार में स्थित कोल ब्लॉक से कोयला उत्पादन भी जल्दी शुरू होने वाला है। जदयू विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर 700 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जदयू विधायक सरयू राय ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने दावा किया है कि कोविड काल में आपदा राहत कोष से मिले 700 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है, जिससे घोटाले की आशंका जताई गई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मामले की जांच कराने की मांग की है और साथ ही विभाग में लंबे समय में बैठे अधिकारियों को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि जांच संभव हो सके। घाटशिला में बाघ के होने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत। घाटशिला के कालचित्ती पंचायत के बासाडेरा जंगल में बाघ के होने की आशंका से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। वन विभाग की टीम ने बासाडेरा, धारागिरी और बुरुडीही के जंगल में बाघ की तलाशी तेज कर दी है, जहां 20 कैमरे लगाए गए हैं, खासकर पानी के स्रोतों के पास। विभाग ने यह भी बताया कि बाघ एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर तक सफर कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सख्त हिदायत दी है और घरों में रहकर अलर्ट जारी किया है। नामकुम में मुखिया पर गोलीबारी, गंभीर रूप से घायल। झारखंड के नामकुम थाना क्षेत्र के हाहाप में गुरुवार सुबह अज्ञात आरोपियों ने हाहाप पंचायत के मुखिया नन्हे कश्यप को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुखिया सुबह अपने घर से बाहर टहलने निकले थे, तभी घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर गोलीबारी कर दी, जिससे उनके चेहरे पर गोली लगी। अपराधी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और घायल मुखिया को रिम्स भिजवाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक गोलीबारी के पीछे का सही कारण सामने नहीं आया है, लेकिन जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। देवघर में दफनाई गई महिला का शव बरामद, हत्या की आशंका। देवघर के बंधा मोहल्ले में बुधवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। रिखिया थाना क्षेत्र के बंधा स्थित राइस मिल के पास एक खाली प्लॉट से एक वृद्ध महिला का शव दफनाया हुआ मिला। शव को कुत्तों द्वारा नोचने पर यह घटना सामने आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पहचान के लिए आसपास से पूछताछ की। महिला का शव पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और हत्या की आशंका जताई। महिला का पति कुछ दिनों से लापता है, जिससे मामले में गहरा रहस्य बना हुआ है।
डुमरी विधायक की पार्टी पर महिला नेता के गंभीर आरोप। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की महिला नेता रजनी कुमारी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। रजनी ने केंद्र प्रधान सचिव फरजान खान और सुनील मंडल पर उनकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। इस मामले में रजनी ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। रजनी, जो जेएलकेएम महिला मोर्चे की केंद्रीय महासचिव थी, ने आरोपों के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पार्टी के अंदर अनुचित दबाव और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल का भी दावा किया। रजनी का कहना है कि हड़ताल समाप्त करने को लेकर उन पर दबाव बनाया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। गोड्डा में 9 वर्षीय ओम कुमार की हत्या पर न्याय की मांग, परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च। गोड्डा जिले के द्वारिकाचक गांव में 9 वर्षीय ओम कुमार की हत्या का मामला अब तक अनसुलझा है, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को न्याय की मांग करते हुए एसबीआई शाखा से बीएसएनएल टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। 11 जनवरी को घर से बाहर से लापता हुए ओम का शव तालाब में मिला था। परिवार का कहना है कि मन्नतों के बाद जन्मे ओम को मारकर उनके घर का चिराग बुझा दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। सिरसी गांव में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, बैंक लेन देन के मामले में छापेमारी। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम ने राजू कुशवाहा के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई उनके बेटे राहुल कुमार द्वारा बैंक से किए गए संदिग्ध लेन देन से जुड़ी है। 5 घंटे की जांच के दौरान टीम ने घर की तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। राहुल वर्तमान में रांची में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है। छापेमारी के बाद सीबीआई कुछ दस्तावेज लेकर पटना लौट आई और राजू कुशवाहा को निर्देश दिया कि नोटिस मिलने पर उन्हें पटना आना होगा। गिरिडीह में 244 वाहनों पर रोड टैक्स बकाया, अधिकतर सरकारी गाड़ियां शामिल। गिरिडीह जिला परिवहन विभाग ने 244 वाहनों को डिफॉल्टर घोषित किया है, जिनमें से अधिकांश सरकारी गाड़ियां हैं। इनमें बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और झारखंड पुलिस के डीजी और आईजी के वाहन भी शामिल हैं। इन वाहनों के मालिक ने समय पर रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया, जिससे बकाया राशि बढ़ गई। विभाग ने 27 जनवरी तक 50% अर्थदंड माफी के साथ टैक्स भरने का अवसर दिया है। ऑनलाइन भुगतान के जरिए रोड टैक्स चुकाने की सुविधा दी गई है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड बाल अधिकार आयोग में चेयरपर्सन और मेंबर की नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड ने झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में चेयरपर्सन और मेंबर की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदक 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जैप आईटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर पदों की संख्या, योग्यता और चयन प्रक्रिया सहित सभी जानकारी उपलब्ध है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया आरंभ की गई, जो आयोग के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक है। गणतंत्र दिवस 2025 पर झारखंड की झांकी का चयन। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्र कार्यक्रम में झारखंड की झांकी का चयन किया गया है। इस बार झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही राज्य की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा। झारखंड के अलावा 15 अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी चयन की गई है। रेबिका पहाड़िन हत्या मामले के आरोपी मुस्तकीम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। चर्चित रेबिका पहाड़िन हत्याकांड के आरोपी मुस्तकीम अंसारी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र की बेंच ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज की थी। 2017 में साहिबगंज के बेड़िया थाना में रेबिका की हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उसका शव कई टुकड़ों में बरामद हुआ था। यह मामला राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।